देखिए आप लोग बताइएगा, वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या जवाब होगा बताइए। वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बनाइए। वर्ग भुजा दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या होगा? सर 18 का स्क्वायर निकाल लेंगे सर। हाँ ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। सही बोला बच्चा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर? भुजा का स्क्वायर होता है सर। यानी 18 का वर्ग कर देंगे सर तो कितना होगा? 324। सही जवाब है। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2। एक वर्गाकार प्लेट की भुजा 28 सेंटीमीटर, उसका विकर्ण कितना होगा? कौन बताइएगा इसको? एक वर्गाकार प्लेट की भुजा 28 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण कितना होगा? एक वर्गाकार प्लेट की भुजा 28 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण कितना होगा? चलिए विकर्ण कैसे निकालते हैं? विकर्ण का फॉर्मूला किसी को पता है क्या? भुजा इंटू रूट अंडर 2। वेरी गुड। √2 इंटू भुजा। सही बोला बच्चा। √2 इंटू भुजा यानी √2 इंटू ए। ठीक है, ए मतलब भुजा हो गया। अब आप 28 को √2 से गुना कर दो बस। √2 मल्टीप्लाई विथ 28। √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 28। जल्दी निकाल लीजिए कितना जवाब आ रहा है बताइए हमको। √2 इंटू 28, 28 गुना 1.414 का वैल्यू क्या होगा? 39.6। कितना आया? 39.6। 39.6। कितना? आवाज नहीं आ रहा है। हाँ। 39 पॉइंट कितना आ रहा है कशिश? 39.60। चलिए अप्रॉक्स 59 के लमसम में है, इसको हम लोग लमसम में 59 लेके चलते हैं। ठीक है, आप लोग ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्या कहता है? व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 625 मिलीमीटर स्क्वायर? कि वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 मिलीमीटर स्क्वायर है? बताइए क्या जवाब होगा जी? 25। हाँ वेरी गुड। क्या करना है बस सर? रूट अंडर क्षेत्रफल यानी 625 का वर्गमूल कितना होगा सर? 25। करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। एक आयत का परिमाप क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई 20 और 18 दे रखा है, जल्दी बता दीजिए क्या जवाब होगा? 20, 18 है। सेम क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, सेम डिट्टो क्वेश्चन है, वही डिट्टो क्वेश्चन है ये। यही एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। परिमाप कैसे निकालते हैं जी, कोई बताइएगा? 76। अच्छा हाँ ठीक है, सही जवाब है। कैसे निकालेंगे सर? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी। एल का मान कितना है? 20। यही है क्या? एल का मान कितना दिया हुआ है जी? एल का मान दिया हुआ है 20 और चौड़ाई दी हुई 18, यानी 20, 18, 38, 38 गुना 2 यानी 76। ठीक है, 76 करेक्ट आंसर है। 76। ये क्या होगा जी? एरिया जो है, एरिया किस चीज़ में होना चाहिए? सॉरी, पेरीमीटर किस चीज़ में होना चाहिए? वर्ग मीटर के फॉर्म में या मीटर के फॉर्म में? क्या होना चाहिए? परिमिति जो होती है वो कैसा होना चाहिए? वर्ग मीटर के फॉर्म में या वर्ग सेंटीमीटर के फॉर्म में, वर्ग मिलीमीटर के फॉर्म में या फिर नॉर्मल मीटर के फॉर्म में? कैसा होना चाहिए? कौन बताइएगा? सेंटीमीटर सर। जल्दी बताइए। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन में मिलीमीटर दे दिया है, मिलीमीटर नहीं होगा। ठीक है, इसको काट देते हैं हम। ये क्या होगा सर? सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमारा यूनिट किस में है जी? देखो तो हमारा यूनिट किस में है? 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में बात हो रही है, तो जो हम लोग परिमिति निकाले हैं वो किस में निकला है? सेंटीमीटर में ही निकला है, ना कि मिलीमीटर में निकला है। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा? 76 सेंटीमीटर होगा। चलिए यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई चौड़ाई 10 और 8 दे रखा है, बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है तो। हाँ कितना होगा जी, जल्दी बता दीजिए। 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर होगा गौरव, ठीक है। L इंटू हाँ बी सर। यानी 10 गुना 8 यानी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा सर। सेंटीमीटर लिखा होगा तो गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन चलिएगा। एक समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा? आधार 10 है, ऊंचाई 5 है। समकोण त्रिभुज बना देते हैं हम आपके लिए, ये देख लीजिए, ठीक है। आधार 10 दिया हुआ है और ऊंचाई 5 दी हुई, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, जल्दी बता दीजिए क्या होगा। जल्दी बता दीजिए क्या होगा जवाब इसका। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए और बच्चे को आया है क्या? और बच्चे को आया है क्या? हाँ सर 25। कैसे बनाए? फॉर्मूला क्या है सर? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सर, हाफ इंटू बी इंटू एच, यही फॉर्मूला होता है सर। तो हाफ इंटू बेस का मान कितना? 10, ऊंचाई कितना है सर? 5, ठीक है। काट दिए, 2 पंचे 10, पंचे 25 सर, 25 करेक्ट आंसर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये लीजिए बनाइए इसको। उस विषम त्रिभुज का, उस विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? भुजा 40, 20 और 28 है भाई, बताइए क्या जवाब होगा? जोड़ देंगे सर। वेरी गुड अश्विनी, जोड़ दीजिए, बहुत सही बोला बच्चा। क्या होगा परिमाप? परिमाप का मतलब, हाँ 88 सर। हाँ 40, 20, 60, 28, 88 करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। आज सब बच्चा का जवाब आ रहा है, लगता है क्वेश्चन हल्का हल्का मिल रहा है, इसीलिए नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बना लीजिए। 450 मिलीमीटर की भुजा वाले मिलीमीटर नहीं है ये देखिए आंसर सब। एक बार पहले आप लोग ना मिलीमीटर सेंटीमीटर देख लीजिएगा बनाने वक्त, ठीक है। हम लोग यूनिट को देख लेंगे। 450 मिलीमीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर सर। चलो आप लोग बनाओ इसको जल्दी, तो जल्दी बनाओ। तो मिलीमीटर में है, आप लोग आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है, थोड़ा सा समझ के बनाइएगा। √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, जल्दी बना दो, फॉर्मूला होता है सर। क्या जवाब आया जी, जल्दी बता दो। हमको सर कुछ ज्यादा आ रहा है। कितना जी? हमको सर सी नंबर आ रहा है। सी नंबर आ रहा है? तो आंसर तो सी दे रखा है। कितना आ रहा है ये बताओ ना, एग्जैक्ट बताओ क्या आ रहा है तुमको। 876.82। नहीं नहीं, आपको कितना है ये बताओ ना, एग्जैक्ट वही आ रहा है आपको भी? उससे थोड़ा सा ऊपर हमको 88 पॉइंट कुछ जा रहा है। जल्दी बताइए ना क्या आ रहा है, हम वही सुनना चाह रहे हैं आपके मुंह से। आपको क्या आ रहा है ये बताइए। एक मिनट से थोड़ा सा सही कर लेते हैं, बीच में गलती हुआ है। कर लीजिए।
876 आ गया सर। आ गया। 876 आ गया क्या? आप लोग गुना करके देखिए ना, जिसमें करना क्या चाहिए। ये बताओ कि सेंटीमीटर में चेंज किया था क्या, कि डायरेक्ट मिलीमीटर में ही बनाए हो? डायरेक्ट मिलीमीटर में बनाया। मिलीमीटर में चेंज, डायरेक्ट मिलीमीटर में बनाए हो? जी सर। उसके बाद आया 876। जी नहीं सर, वो आया है 87,682.5। 87,682.5 आया। अच्छा ठीक है, तो इसको तो मान लीजिए आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा ना, मिलीमीटर तो सेंटीमीटर में चेंज अगर हम लोग करते हैं तो क्या करेंगे, इसको 100 से भाग कर देंगे, है ना? जी सर। तो 100 से भाग कर दीजिए फिर। 876.82 सही है। देखो एक मिलीमीटर, आ गया सर। 1 mm में क्या होता है ना, 1/10 सेंटीमीटर होता है। आप लोग समझ लो पहले इसको, जो बच्चा ऐसे भी बना रहा है वो भी समझ ले। 1 मीटर बराबर कितना होता है सर? 1/10 सेंटीमीटर होता है सर, करेक्ट है? तो अभी अपने को कितना करना है, मान लीजिए कि हमारा जो भी मिलीमीटर आ रहा है तो उसको स्क्वायर, चूंकि वर्ग निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं सर, है ना? तो कितना होगा, 1 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए? तो डायरेक्ट कोई बच्चा अगर मिलीमीटर में भी निकाल रहा है तो वो क्या करेगा, 100 से भाग कर देगा, ठीक है? तो 100 से जो ही भाग करेगा तो उसको क्या आ जाएगा, 876.82 आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, समझ गए? अगर नहीं भी बदल रहा है फिर भी लास्ट में भी ऑप्शन अपने पास रहता है, ठीक है? कि आप डायरेक्ट क्या करेंगे, मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बता दीजिए जल्दी से, ये देखिए 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, जल्दी बता दो क्या होगा जवाब इसका। 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी बताइए तो, जल्दी बताइए तो क्या होगा। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है πd²/4, बस यही लगा दो, सिंपल। πd²/4 लगा दो, बन जाएगा। πd²/4 लगा दो, जल्दी से बन जाएगा। कितना आया जल्दी बता दो। 1962.50। 50 ने बाबू 50, पॉइंट के बाद लोग 50 बोलता है। आ गया सर। आ गया, जी सर। चलिए ठीक है फिर। अगला क्वेश्चन, एक अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का क्षेत्रफल पूछ रहा है जिसका व्यास क्या है, 20 सेंटीमीटर। कैसे बनाओगे, कोई बता सकता है क्या? क्या होता है सर, आप जब व्यास बताए थे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πd²/4, अगर व्यास दिया हुआ है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πd²/4। लेकिन चूंकि अर्धवृत्त है तो क्या करेंगे, आधा कर देंगे सर, यानी 1/2 से गुना कर देते हैं, यानी नीचे में 2 हो जाएगा, यानी πd²/8 कर दो, निकल जाएगा। जल्दी से करो तो, πd²/8, चूंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πd²/4, आधा पूछ रहा है तो आधा कर देंगे। जल्दी बता दो तो कितना आएगा, πd²/4।
कितना आया जी, जल्दी बता दो, बोल नहीं रहा है सब। 157.00 centimeter square. 157.00 centimeter square. कुछ गड़बड़ आ रहा है। करेक्ट कीजिए एक बार आप लोग, कुछ गड़बड़ आ रहा है। पाई का मान क्या डाल रही है? 157.1 सर। हाँ ये तो ठीक है, ये तो आया है। पाई का मान 3.14 नहीं तो डाल लो, 3.14 डाल के बनाओ। 22/7 नहीं डालो, 3.14 डाल लो, ठीक है। 3.14 लगाओ ना, देखो क्या आता है जवाब। तुमको जो भी आया है वो गलत है तुम्हारा। देखो बी नंबर आ रहा है। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, पाई का मान जो है ना वो 3.14 आप लोग ले लीजिए। क्यों सर? क्योंकि ये कटेगा। देखिए 4 और नीचे 2 में है ना, नीचे भी 4 है, नीचे 2 भी है, तो कट जाएगा आपको, क्वेश्चन इजी बन जाएगा, समझ गए। 22/7 लीजिएगा तो गुना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट 157 डायरेक्ट 157 आ गया जी सर। और बच्चे देखें जरा सा, आंसर में डिफरेंशिएट हो रहा है। जैसे सर आप बोले थे गुना करने सर, हाँ हाँ वैसे करते हैं सर, तो फिर डायरेक्ट वही आता है जो आंसर में दिया हुआ है। ठीक है। और बच्चे देखें जिनको नहीं आ रहा है, एक बार देखें, करेक्ट करें उसको। ये सही बोला, हिमांशु बोला है सही कि सर डायरेक्ट जो है अगर हम लोग 3.14 डाल रहे हैं तो डायरेक्ट हम लोग को 157 मिल जा रहा है, तो करेक्ट है। ये जो निकाला है ये क्या किया है, 22/7 ले लिया है, ठीक है ना। तो इसका इसको पॉइंट के बाद भी थोड़ा सा एक मिल गया है, तो चलिए कोई नहीं, 157 जिनको आ गया है वो करेक्ट आंसर है। आप 3.14 लगा करके बना लो, इजी हो जाएगा, समझ गए क्वेश्चन भी, और जल्दी बन भी जाना है आपका, ठीक है ना। तो अप्रॉक्स में 157 है, वो करेक्ट आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बना लीजिए जल्दी से, तो बनाइए। तो क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। एक गोलाकार छल्ले का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे रखा है, कितना है, एक सेकेंड, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ D38 है, स्मॉल D32 है, ठीक है ना। और आपसे क्या मांग रहा है, इसका क्षेत्रफल मांग रहा है। कैसे बनाएंगे आप इस क्वेश्चन को, कोई बता सकता है क्या? कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को? छल्ला क्या होता है बाबू? छल्ला का मतलब क्या होता है? छल्ला का मतलब यह होता है सर कि अगर 2 सर्कल बना हुआ है ना, तो दोनों सर्कल के एरिया को घटा देंगे, बस इतना ही करना है, सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है ना कि हमको तो पहले क्या करना पड़ेगा, अगर डी दिया हुआ है तो उसको क्या करते हैं, इजी करने के थोड़ा रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। आप देखो पहले, ये देखो आप, छोटा वाला त्रिज्या का देखो 32 दे रखा है, आप ये देखो ये कितना दे रखा है, 32। ये छोटा वाला जो है ना सर्कल अपना, इसकी त्रिज्या, इसका जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 32, यानी त्रिज्या कितना होगा, आर कितना होगा सर, 16। पता है सबको कि त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, सबको पता है ये बात, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो ये जो बड़ा वाला है ना आपका छल्ला, इसका देखो डायमीटर दिया हुआ है 38, मतलब यहाँ से लेकर के पूरा बाहर तक का जो रेडियस आपका हो जाएगा वो कितना होगा, कैपिटल आर मान लेते हैं उसको, तो वो कितना होगा सर, 19 हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि छोटा का त्रिज्या 16, बड़ा का त्रिज्या 19। क्यों सर? क्योंकि बड़ा वाला जो डी है वो 38 है, छोटा वाला डी क्या है, 32 है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे सर, दोनों का एरिया बस घटा देंगे सर। तो कैसे घटाएंगे, पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर होता है सर, सबको पता होगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, तो आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ये देखो समझिए, आप कहो सर ये कैसे कर दिया, आप नहीं समझ में आया, तो पहले क्या करेंगे, बड़ा वृत्त क्षेत्रफल ले लो तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, फिर छोटा वृत्त क्षेत्रफल ले लो तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों घटाना है तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस क्या होगा, स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ दो,
तो क्या होगा आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ए स्क्वायर जानते हैं ना सब आदमी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, क्या हो जाएगा पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ठीक है। तो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, अब निकाल लो इसका जल्दी से, तो जल्दी निकाल लो, बोलो। सर बोले क्या कि रिजल्ट बारे में बोले फर्स्ट ईयर का जो दिए थे ना एग्जाम। हम चंदन जी से मिलिए ना, चंदन जी से मिलिए, चंदन जी से। चंदन सर से मिले, बोले आपके पास आना है। क्या बोलना है? बोले वो जाओ सर देते हैं, अभी क्लास ले रहे हो। थोड़ा सा रुकिए तब बाहर, हाँ बाहर रुकिए ना। ठीक। चलिए जल्दी बनाइए सब आदमी, क्या जवाब आ रहा है जल्दी बताइए। कितना आ रहा है जी, पाई इंटू आर प्लस आर का मान कितना हुआ 19 प्लस 16 सर, और फिर आर माइनस आर का मान कितना हुआ 19 माइनस 16 सर, है ना। तो पाई इंटू 19 प्लस 16 का मान कितना होगा 35, बोलिए, इंटू 19 माइनस 16 का मान कितना होगा जी 3, पाई का मान डाल देते हैं शायद 22/7 सर, 22/7 गुना 35 इंटू 3, नहीं कितना होगा 7 पंचे 35, तो 22 पंच 110 मल्टीप्लाई विथ 3 330, जिसको जिसको 330 आया है वो करेक्ट आंसर है। आप लोग समझे हैं कि नहीं समझे ये बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम बोल देते हैं। एक बार और सर रिपीट करिएगा सर। समझिए छल्ला है ये, ठीक है ना, आप लोग गौर करिए। छल्ला क्या होता है, दो सर्कल से मिलके बनता है, और आप छल्ला का मतलब जो ये हैचिंग पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये हैचिंग जो किया हुआ ये पार्ट, आपको इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, सिंपल समझ लीजिए। ये जो हैचिंग किया हुआ पार्ट है, इसी हैचिंग किए हुए पार्ट का आपको क्षेत्रफल पूछता है, समझ के बाद। तो हैचिंग किया हुआ जो पार्ट है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो भाई उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया में से छोटा वाला सर्कल का एरिया घटा देंगे, बस निकल जाएगा, यही कंसेप्ट है। तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो बड़ा वाला जो सर्कल है उसका डायमीटर दे रखा है आपको 38, त्रिज्या में कन्वर्ट करिएगा कितना होगा 19, अच्छा छोटा वाला को देखिए 32 है, उसको त्रिज्या में कन्वर्ट करिएगा तो कितना होगा 16, तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई रही हम लिखे यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर अब माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बच जाएगा। अब इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी का मान कितना, तो 19 प्लस 16, ए माइनस बी का मान कितना, तो 19 माइनस 16, ठीक है। पाई का मान डाल दिए 22/7, ठीक है। तो जवाब क्या आ गया 330 मिलीमीटर स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर है। आप लोग इसको देखिएगा, घर पे थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आप लोग को भी बन जाएगा। फॉर्मूला वही है जो अभी सामने लिखा हुआ है, उसी पे बनेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये देखिए नया क्वेश्चन आ गया, वृत्त के सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और कोण जो है 96 डिग्री दे रखा है, कौन बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब। कैसे बनाइएगा, फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 सर, यही फॉर्मूला होता है। ये लो फॉर्मूला लिख दिए हम, जल्दी बना दो। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। सर कितना हुआ 20.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको आ गया क्या?
सबको आ गया है क्या? Yes, sir. और किसको किसको आया है जी? मोबाइल और किसको किसको आया है जी, जल्दी बताओ। और किसको किसको आया है? सब चुपचाप बैठा हुआ है। गुना भाग कीजिए आप लोग। चलिए गुना भाग कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर आया है वही आपका जो बी नंबर है, 2.93, वही क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। एक षटभुज के क्षेत्रफल एवं परिमाण का क्या सूत्र होता है? ये थोड़ा मिस्टेक क्वेश्चन लग रहा है, बस क्षेत्रफल निकाल लीजिए। षटभुज क्या होता है जी, कौन बताएगा? जिसमें 6 भुजा होती है ना। कैसे बनता है ये? ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। 1 2 3 4, कितना बना? 1 2 3 4 5 और ये 6। समझ गए बात को? ये मान लीजिए आपका षटभुज हो गया। ठीक है, मैं फिर से कर देता हूँ, ये देखो। ठीक है, ये षटभुज हो गया। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, तो आप देखो अगर ये सेंटर हो गया ना, तो कितना इसमें जो भी, चूंकि क्या है ये षटभुज है, षटभुज की भी क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। सबको पता होगा ये बात, है ना। इसको मिला दो, इसको इससे मिला दो, तो टोटल कितना बन रहा है सर? तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना ट्रायंगल बन गया इसमें? 6 ट्रायंगल बन गया। आप लोग गौर करो इसको। ठीक है, कितना ट्रायंगल बन रहा है? 6 ट्रायंगल बन रहा है। अब 6 ट्रायंगल बनेगा तो 6 ट्रायंगल का क्या होगा? उसमें नहीं गिर रहा है तो रुकने बोलिए। दस मिनट के बाद रुकने बोलिए। ठीक है, तो क्या होगा? षटभुज का क्षेत्रफल और परिक्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? कितना समबाहु त्रिभुज बन रहा है? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, अभी जस्ट पढ़ा के निकले हैं। ठीक है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है सर। तो 6 समबाहु त्रिभुज है, तो 6 समबाहु त्रिभुज क्या होगा? 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। करेक्ट आंसर है डी नंबर। ये समझे आप लोग कि नहीं समझे? ये बता दीजिए बस। समझे इसको? नहीं समझे सर। नहीं समझे? ये देखिए, ये क्या है? षटभुज है। षटभुज बना लीजिए अपने कॉपी में। षटभुज बना करके देखिए कै गो समबाहु त्रिभुज बन रहा है षटभुज में, ये बताइए। 6 सर, 6 गो बना। तो एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, अभी जस्ट पढ़ा के निकले हैं। हाँ सर, हाँ सर। तो 6 गो है त्रिभुज, तो क्या होगा? 6 से गुना कर देंगे, बस इतना ही तो बात है। हाँ। है ना। तो 6 गुना √3/4 है सर। हाँ, 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ओके सर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक अंडाकार वस्तु है बाबू रे, एलिप्स जिस बोलते हैं। आप लोग सभी आदमी अपना अपना आंख देख लीजिए। आपके आंख का जो शकल सूरत होता है वो कैसा होता है? एलिप्स के ही शेप में होता है। समझ गए बात को? तो आपके एलिप्स का पूछ रहा है कि भाई आपके अच्छा एलिप्स में क्या क्या होता है? 2 एक्सिस होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, ये इसको ऐसे ले लो। ठीक है, ये ऐसे हो गया, यही आपका एलिप्स है। इसमें 2 एक्सिस हो गए, एक एक्सिस ये होता है, एक एक्सिस ये होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं मेजर एक्सिस, एक को बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि भाई बताइए कि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आपको दे दिए हैं, तो इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा? तो जो एलिप्स होता है या दीर्घवृत्त होता है या अंडाकार वस्तु होता है, तीनों एक ही बात है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या होगा? π/AB। क्या होता है? π/AB। समझ गए बात को? तो पाई का मान क्या होता है सर? पाई का मान अगर आप 3.14 ही ले लीजिए, बनाइए जल्दी से। तो 3.14 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 3, जल्दी बताइए तो क्या जवाब आएगा? 3.14 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 3, कितना जवाब आता है? जल्दी बता दो तो।
जल्दी बता दो कितना जवाब आया। 11.78 सेंटीमीटर। 11 पॉइंट कैसे गुना कर रहा है, 11 कैसे आ जाएगा। पाई इंटू ए इंटू बी, 5 गुना 3.1 इतना ही तो करना है, और क्या करना है इसमें। 47 सेंटीमीटर स्क्वायर सर। हाँ 47.1 आ रहा है करीब करीब, ठीक है ना। तो 47 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर है। आप लोग फिर से करिए एक बार, बढ़िया से गुना करिए, गलती कैसे हो जा रही है। पाई इंटू ए बी, पाई का मान कितना होता है 3.14 गुना ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 3। चलिए सब आदमी निकालिएगा, इसको गुना करिएगा, 47 आपको आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा कितनी है 25 सेंटीमीटर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर 6a²। क्या होता है 6a²। तो 6 गुना 25 होगा, 6 गुना identified by Truecaller. समझ गए। 6 गुना 25 कर लीजिए जल्दी से, यही फॉर्मूला है। 6 मल्टीप्लाई विद 25 मल्टीप्लाई विद 25, जल्दी बताओ कितना जवाब आता है इसका। 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया ना सबको। हाँ सर आ गया। वेरी गुड, यहाँ तक आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए तो इसको। उस कास्ट आयरन की छड़ बताना है, छड़ का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है 20 15 12। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कौन बताइएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, कौन बताइएगा। नो आइडिया। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, LB लंबाई गुना चौड़ाई, BH मतलब चौड़ाई गुना ऊंचाई, और HL का मतलब क्या होगा ऊंचाई गुना लंबाई। कर दीजिए जल्दी से, गुना करके निकालिए सब आदमी, तो जल्दी करके बताइए तो क्या जवाब होगा। जल्दी करके बताइए क्या जवाब होगा। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। टू इंटू LB प्लस BH प्लस HL 1440 मीटर स्क्वायर सर। वो तो आंसर है ये, तुमको आया कि नहीं आया ये ना बताओ। हाँ सर जैसे बताए गुना कर लिया। चलिए ठीक है, और सबको आ गया क्या, और बच्चे को आ गया क्या। फॉर्मूला सीखते जाइए। सर आ गया। जो भी बच्चा कंपटीशन वगैरह का तैयारी कर रहा है उसके लिए ये सब अमृत है, समझिए। क्वेश्चन आता है ये सब। घन घनाभ जब क्षेत्रमिति आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें देख रहे होंगे ये सब क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है। इसलिए कंसेप्ट समझते चल जाइए। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL यहाँ तक हो गया है, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए जल्दी से हमको। चलिए सबको आ गया, अगला पढ़ते हैं। एक सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। सिलेंडर का मतलब क्या हो गया जी, बेलन। सबको पता है ना, बेलन का आप लोग पढ़े होंगे सब आदमी, 10th में पढ़े थे। क्या होता है इसमें, दो एरिया होता है, एक होता है वक्र पृष्ठ, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है सर, वक्र पृष्ठ का मतलब हुआ खाली ये वाला जो एरिया है गोलाकार। आप लोग घर में ड्रम देखे होंगे, ठीक है, जो मतलब गेहूँ रखते हैं, मम्मी लोग रखती है गेहूँ,
है ना, कोठी टाइप से, उसको भी आप लोग देखे होंगे, या फिर अब तो चदरा का आने लगा है, चदरा वाला भी सब आदमी देखे होंगे। तो आप क्या करिए, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, जो वो गोलाकार मतलब नीचे का जो आधार है और ऊपर का जो आधार है उसको छोड़ दीजिए। समझ गए बात को, नीचे जो जमीन पे रखा हुआ आधार है वो, और सबसे ऊपर जो टॉप में है गोलाकार पे एरिया वो, ठीक है, उसको आप छोड़ दो। बाकी जो हिस्सा बच गया वो होता है वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हुआ पूरा वक्राकार एरिया हो गया वो, और दोनों आधार का भी क्षेत्रफल हो गया वो। समझ गए बात को, वो होता है संपूर्ण पृष्ठ। सिंपल बात, समझ गए बात को। तो कैसे बनाएंगे सर इसको, तो अभी क्या समझाए आपको कि वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होगा, 2 पाई आर एच, ये जो वक्राकार भाग इसका एरिया क्या होगा सर, 2 पाई आर एच। और दो सर्किल है यहाँ पर, एक सर्किल यहाँ, एक सर्किल यहाँ, यानी पाई स्क्वायर जो पाई स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करें सर, 2 पाई आर कॉमन ले लें क्या, तो ले लीजिए, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, आर प्लस एच, आर प्लस एच। तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, देख लो कहाँ जवाब है, वही जवाब सही होगा, ये पहला नंबर ही तो है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये देखो, समझ में आया संपूर्ण पृष्ठ, अभी तक आप लोग याद करते होंगे, अभी समझ लीजिए कैसे बनता है संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब सिर्फ जो आधार को छोड़, दोनों आधार को छोड़ के जो बच गया वो वक्र पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ मतलब वक्राकार भाग प्लस दोनों आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ। सिंपल कंसेप्ट, आया समझ में गौरव? गौरव समझ में आया? बोलिए नहीं रहा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए हो, देखिए। सर आ गया। चलो ठीक है, एक आयताकार टैंक है, उसकी लंबाई 30, 20, 10, तो आयतन क्या होगा जी, आयताकार टैंक का मतलब क्या हो गया, घनाभ। क्या हो गया, घनाभ। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, बस सिंपल, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 30 गुना 20 गुना 10, 30 गुना 20 गुना 10। ठीक है, बस कर दीजिए, वही जवाब हो जाएगा। LBH, यही फॉर्मूला होता है आयतन का, LBH। तो कितना आ जाएगा जी, 3 दूनी 6, 6 दें 6000, बस। ये तो सिंपल है जी, मुंह से बनने वाला क्वेश्चन था, तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। उस सिलेंडर का आयतन क्या है, आयतन निकालना है, त्रिज्या दे दिया, ऊंचाई दे दिया। बेलन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कौन बताइएगा? बेलन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कौन बताइएगा? क्या होगा, क्या हुआ कशिश? नहीं बराबर पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर करेक्ट आंसर है, पाई आर स्क्वायर, सही बोला बच्चा। सर पाई आर स्क्वायर एच कर दीजिए सर, कर देते हैं, अरे भाई ठीक है। अब क्या हो गया, 22/7 लगा दीजिए, रेडियस का मान कितना दे रखा है जी, 7 गुना 7 गुना, एच का मान कितना होगा बाबू रे, 12। ठीक है ना, 7 7 कट गया, अब 22 गुना 7 गुना 12 कर दो, 2 7 14, 4 दूनी 8, जिसके लास्ट में 8 है वही जवाब हो जाएगा। ये देख लो, आप लोग इस सब थोड़ा दिमाग लगाया कीजिए, कंपटीशन में जरूरी नहीं होता है कि सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं। देखो अब 7 7 काट दिए हम, ठीक है ना, अभी देखो 22 7 12 को गुना करना है, तो 1 प्लेस पर क्या आएगा, 2 7 14, 14 दूनी 28, यानी 28 हो गया, यानी 8, तो 8 आना चाहिए, तो 8 वाला जो भी जवाब होगा वो आंसर सही हो जाएगा, बाकी को देखना भी नहीं है, इसमें समय का बचत होता है आप लोगों का। चलो भाई यहाँ तक हो गया, अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। चलो भाई ये देख लो, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, गोला पूछ दिया, कौन कौन समझता है गोला, गोला क्या होता है सर? ये देखिए, ये मान लीजिए ऐसा हो गया, इसको ऐसा कर दीजिए, यही क्या है सर, गोला है हमारा, ठीक है ना। अब गोला का क्या पूछता है अपन से, गोला का अपन से आयतन पूछ रहा है सर, तो कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है ना जी। गलती बोल रहे हैं कि हम सही बोल रहे हैं, कोई बताएगा? जी सर सही है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो बना दीजिए फिर उस पर, और क्या करना है, जब सही है हम बोल रहे हैं तो बनाइए जल्दी से। तो 4/3 पाई आर क्यू जल्दी बना दीजिए, बताइए आंसर कितना आया, 4/3 पाई आर क्यू। कितना आया? कितना आ रहा है जवाब, जल्दी बताइए, कितना आया जी?
जवाब कितना आ गया भाई साहब? फोर बाई थ्री पाई आर क्यू हो गया। जवाब बता दीजिए जल्दी से क्या होगा? सर 1437.33 आया सर। 1437.33 तो अप्रॉक्स में देखिए 36 है, तो उसको पकड़ लेंगे फिर और क्या। ठीक है, ये करेक्ट है आपका। आप लोग भी गुना करके देख लीजिएगा, अप्रॉक्स में आएगा तो वही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया, त्रिज्या 2 ऊंचाई 5। अभी जस्ट फॉर्मूला बता के निकले आपको हम, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, बस यही कर देना है। जल्दी बता दो तो क्या जवाब होगा? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, जल्दी बता दो जवाब क्या होगा? जल्दी बता दो क्या जवाब होगा? अठासी सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर नहीं होगा, गलत बोल रहा है। 88 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर कहाँ होगा हिमांशु? तो मीटर में सब जवाब दे रखा है। नहीं सर, वही स्क्वायर मीटर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 88 स्क्वायर मीटर करेक्ट आंसर है। जिनको जिनको आया है वो देख लीजिए, जिनको नहीं आया है वो करके देखिएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब चैप्टर कंप्लीट कर दिया आपका हम, जितना भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को, आप टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, बहुत डीप पढ़ा दिए हम, वैसे भी इतना अभी नहीं ज़रूरत है, लेकिन आप लोग बस जितने क्वेश्चंस हैं उसको करते चले जाइए, समझ गए? कोई क्वेश्चन आए क्या फ़र्क पड़ता है, तैयारी तगड़ी होनी चाहिए। वहाँ होगा तो एकदम 6 में 6, WCS 6 में 6, ED 6 में 6, टारगेट यही होना चाहिए। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी 25 में 25। बाकी थ्योरी में थोड़ा आगे पीछे भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 38 क्वेश्चन में से कुछ बने हुए नहीं करो, इसका मतलब ये नहीं है। 38 क्वेश्चन में से 30 को 32 को बनाना है कोई हाल में, 5 को 6 क्वेश्चन आगे पीछे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जितना सब्जेक्ट है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 25 में 25, EDWCS 6 में 6, 6 दूनी 12 में 12 लाना है कोई हाल में, एक क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। ठीक ना? सब आदमी तैयारी उसी हिसाब से करिए। चलिए यहाँ तक में कोई बच्चे को दिक्कत